रिपीट करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल हमारे पूर्व महानिदेशक श्रीमान विजय किरण आनंद जी ने एक प्रस्ताव भेजा था मूल विद्यालय वापसी का। उसमें कुछ अलग व्यवस्थाएं थी, इसलिए अभी कुछ निर्णय हो नहीं पा रहा है। उम्मीद है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे और अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो इस पर एक सामंजस्य बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लियर निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कैसे इसको किया जाए जिससे सारे लोग लाभान्वित हों। सारे लोगों को लाभान्वित करने के लिए अभी कोई भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसके लिए वहां से निकलने के बाद हम अपने संरक्षक आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी एमएलसी साहब के पास फिर गए थे और उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया कि कल से आज तक क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने भी सारी चीज को समझा है और कल वह अधिकारियों से वार्ता करेंगे और फिर जल्दी ही हम लोगों के साथ एक बैठक कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, समस्याएं बहुत विकट हैं और जब तक इस पर टेबल टॉक करके हम आप तो समझते हैं जो आदमी जो हमारा साथी मूल विद्यालय से अपने घर के नज़दीक या दूसरे ये चला गया, उसको अगर वहाँ नज़दीकी में आसानी है, आराम है, तो हम मूल विद्यालय नहीं जाना चाहेगा। और जो मूल विद्यालय से काफ़ी दूर है वो अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है। महिला बहनें हमारी ससुराल के निकट जाना चाहती हैं। तो सब तरह का आदेश एक में समाहित होने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो जब टेबल टॉक होती हैं तो निकल के आती हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हम सहमति नहीं कर सकते। अगर सहमति करते हैं तो हमारा एक भाई परेशान होगा, नहीं करते हैं तो दो भाई परेशान होंगे। इसलिए कुछ ऐसा निकाला जा रहा है हल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जाएं। और कुछ लोग मानदेय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग वेतनमान की बात करते हैं। हम देखते हैं कुछ ग्रुपों में लोग लिखते हैं कि समायोजन बहाल होगा और वो भी वेतन और एरियर के साथ। पता नहीं कहाँ से खबरें लाते हैं, पता नहीं कौन सी उनकी सूचना है। अरे भैया, हम सब लोग चाहते हैं सहायक अध्यापक बन जाएं, लेकिन सारे लोग ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हमारे भविष्य का निर्धारण राज्य सरकार से ही होना है और राज्य सरकार ने उस समय 10,000 मानदेय कर दिया था। उसके बाद जो भी उसको करना है तो सरकार को ही करना है। इसलिए हम लोग लगातार स्थायीकरण की बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा हमारा फिक्सेशन कर दिया जाए, जिसका एक नियत वेतनमान हो जाए। अब सरकार क्या करती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, इस चीज में हम अभी उलझे हुए हैं। हम चाहते हैं एक बार सरकार का निर्णय आ जाए, तब हम फिर उसके आगे का रणनीति तैयार करेंगे। अभी सरकार का कोई निर्णय ही नहीं आया है तो संगठन कौन सा निर्णय ले ले। जी बिल्कुल राम अवध जी, प्रयास ये है कि एक निर्णय कोई सरकार का आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए। वो क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दूसरे दिन हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो एक चीज की पुष्टि जरूर हुई है कि कल जो भी बातचीत हुई है उस बैठक में आपके लिए पॉजिटिव बात हुई है
और बिंदु उसमें सारे वो हैं जो आपके मांग पत्र में थे। उन सभी मांग पत्रों पे वार्ता हुई है। अब उस पर निर्णय क्या हुआ है, ये सक्षम अधिकारी से मुलाकात के बाद ही पुष्ट होगा, जिसमें श्रीमान निदेशक महोदय बता सकते हैं या जो उस कमेटी की बैठक में शामिल थे कल। क्योंकि उन लोगों में से किसी से आज मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैं एकदम स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि जो भी वार्ता हुई है वो ठीक हुई है। अब रही बात, जो लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, तो हमारा एक प्रयास तो सफल हुआ कि अधिकारियों से मुलाकात हुई और अधिकारियों ने बैठक की, बैठक में चर्चा की। उसका रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात रही सरकार से तालमेल बढ़ाने की, तो आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई चुनाव के बाद पहली बार हमारी। हालांकि हमारे उपाध्यक्ष तेजभान जी अलीगढ़ में कई बार मिल चुके हैं और चुनाव में भी लगातार उनके साथ मुलाकात करते रहे। मूल विद्यालय ध्यान है, इस मूल विद्यालय के चक्कर में ना जाने कितनी बार हम लोगों का आपसी सामंजस्य बिगड़ा है अधिकारियों के साथ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी साथियों को मौका मिले। जो परेशान हैं वो अपने विद्यालय जाएं, और जो परेशान नहीं हैं उनको जो जहां हैं, अगर वो वहां चाहते हैं जहां हैं तो वहीं रहें, उसमें कोई बाध्यकारी आदेश ना हो। लेकिन अभी अधिकारियों में इस चीज का सामंजस्य नहीं बन पाया है कि आदेश किस तरह का किया जाए। हम लोग 2018 का जो आदेश हुआ था, 19 तारीख का जो आदेश हुआ था, उसी आदेश को दोबारा रिपीट